जय द्वारकाधीश। हाय, नमस्ते, वेलकम एंड सुस्वागतम। मैं हिमाली सेशपाल, द्वारिका दर्शन हिमाली के संग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की सुबह कुछ ज़्यादा खुशनुमा और प्यारी है क्योंकि आप सब भी यहाँ ध्वजा जी के दर्शन कर पा रहे हैं और हम बिल्कुल द्वारिका के मुख्य मंदिर पहुँच चुके हैं। और कब से हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि द्वारिका मुख्य मंदिर पहुँचे और दर्शन हो। मुरली मनोहर किशन कन्हैया जमुना के तट पे राधा के संग में तनत करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जब छीन के मुरली भागन लागी राधे, तत थे तक तक भागत कृष्ण कन्हैया, पकड़ी कलैया छीन मुरलिया, कहने लगे तिगदा तत दादिन ताकत। जब रूठ के राधा बैठ गई तो किशन कन्हैया मनाने लगे और कहने लगे उठ राधे कृष्णा, उठ राधे कृष्णा, उठ राधे कृष्णा। जब कृष्ण की भूमि में आ जाए फिर तो कृष्णा की जितनी बातें करे कम है। जो आप यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो है गोमती घाट और गोपी तालाब, जो कि खास माना जाता है कि यहाँ स्नान करके मुख्य मंदिर की ओर सारे भक्त प्रस्थान करते हैं और दर्शन करते हैं। मैंने सोचा आज की ये खुशनुमा सुबह का सूर्योदय आप सबको दिखा दूँ, सो इसलिए अर्ली मॉर्निंग स्पेशली सारे कृष्ण भक्त के लिए द्वारिका की ये सुबह और ध्वजा जी के दर्शन खास तौर पर एक बात कही जाती है, आप सब ने सुनी भी है। कई बार होता है कुछ जितना सत्संग हो और भी हमें ज्ञान मिलता है और हमारा क्राउन चक्र भी उजागर हो जाता है, राइट। तो एक बात जो हमने हमेशा से सुनी कि एक प्रज्ञा चक्षु जो रोज़ सुबह 5 बजे मंदिर में दर्शन करने जाता है, रोज़ सुबह। एक दिन पुजारी काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं कि ये प्रज्ञा चक्षु है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी रोज़ सुबह बिल्कुल शार्प 5 o'clock वो मंदिर दर्शन के लिए आ जाता है। क्यों? तो प्रज्ञा चक्षु से पूछते हैं कि आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी सुबह रोज़ 5 बजे आप दर्शन करने क्यों आते हैं? तो प्रज्ञा चक्षु ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया कि मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन ये जो द्वारिकाधीश है, जो अंदर त्रिलोक का नाथ, ये ईश्वर विराजमान है, उन्हें तो दिखाई देता है। उनके दर्शन करने, उनको शीश नमाने में रोज़ाना आता हूँ। देखिए, ये होती है भक्ति। और हमेशा मैं कहती हूँ कि भक्ति में वो शक्ति होती है जो कोई भी मैजिक कर सकती है, राइट। सो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि हमारी जनरेशन भले ही कितनी तरक्की करे, हमारे देश का नाम रोशन करे, लेकिन उसके साथ इन सारे इतिहास से हमारी जो धार्मिक वैल्यूज़ और जिनकी वजह से हम हैं उनसे बिल्कुल जुड़े रहे। द्वारिका दर्शन में काफ़ी बातें ऐसे जुड़ी है जो बहुत कम लोगों को पता है, और मैं चाहूँगी वो सारी चीज़ें आप सबके सामने आए, वो स्टोरीज़, वो कथाएँ वगैरह। चाहे मैं एक सेंटेंस कहूँगी तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दुनिया का या सांसारिक कोई भी प्रॉब्लम हो, बस द्वारिका आ गए तो सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वैसे कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी क्वेश्चंस, परेशानियों से घिरी रहती है, लेकिन उसके साथ उसका मार्ग यानी सॉल्यूशन लाने की कैपेसिटी और वो समझ भी ईश्वर ने हमें दी है। हम बस वो शायद कभी इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, राइट। इंसानी वो भगवान की इतनी खूबसूरत एक ऐसी रचना है जिसके पास सारी एबिलिटीज़ है, राइट। सो यहाँ अगर मान ले कि अगर कोई पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो ऐसी मान्यता है कि अगर सत्यभामा जी को दिल से याद कर ले तो वो सुलह पक्की हो जाती है। अगर भाई शादी के लिए मनचाहा पात्र नहीं मिल रहा है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो रुक्मिणी मंदिर पे आप अगर पुहार लगा लो और वो लव लेटर जो ऐतिहासिक पहला लिखा गया था वो पढ़ लो तो वो परेशानी सॉल्व हो जाती है। और जहाँ तक आप ध्वजा जी और द्वारकाधीश के दर्शन की बात करें तो हमेशा से हम सब जानते हैं कि हम कुछ ना कहें तब भी वो हमारे मन की बात समझकर, सारी बातें समझकर हमें मनोवांछित फल ज़रूर दे देते हैं। तो हमें काफ़ी सत्संग करेंगे और बहुत सारी खूबियाँ ये पूरे द्वारिका में हैं, और मैं चाहूँगी कुछ ऐसे पहलू
और कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स जो शायद अभी कोरोना की वजह से या बहुत वक्त से आप सबका नहीं आना हुआ है तो आप सबको पता चले। जैसे कि यहाँ बेट द्वारिका पे एक नया म्यूज़ियम भी बना है और बेट द्वारिका मंदिर भी आप सबको दर्शन के लिए ले चलेंगे। और एक खासियत आप सबको ज़रूर पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता दूँ, इसे शंखो द्वार भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा द्वारिका शंख के शेप में है। अगर आप उस एंगल से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पूरा शंख शेप में है। और बहुत सारी गाथाएं जो शायद आपको ना पता हो यहाँ है। और यहाँ की जो हमारे मेन दर्शन है वो मूर्ति भी आपको पता होगी कि ये स्वयं वो मूर्ति आई थी। ये एक्चुअली कुछ बनाई गई नहीं है, तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरह से मैं बता रही थी कि सौराष्ट्र में 2 ज्योतिर्लिंग है और आज हम नागेश्वर की यात्रा भी करेंगे और आपको वो भी दर्शन कराएंगे। बहुत सारी अनकही कथाएं भी हैं जो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आप तक वो बात मैं कर पाऊँ। वक्त कम और ढेर सारी बातें और सत्संग। और आप जानते हैं जब भी वैष्णव की बात आती है और अक्रॉस द वर्ल्ड कृष्ण भक्त की बात आती है तो मुझे आप सबसे सत्संग करने में बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। तो मैं चाहूँगी कि ये मौका जब मुझे द्वारकाधीश ने दिया है तो मैं डेफिनेटली वो सारी बातें दर्शन आप तक पहुँचा पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले हम मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि ऑफिस भी मानी जाती है द्वारिकाधीश की, राइट। तो पहले हम थोड़ा ऑफिस में एप्लीकेशन दे दें, फिर उनके घर में एंट्री मिल सकती है। महकता फूलो तणा कोई क्यारा शो तमे, वहता नीर करता पण न्यारा शो तमे। आથી વધુ કહું तो શું कहूँ कि कृष्ण हमने खूब प्यारा शो तमे। जैसे मैंने कहा कि इस बार सौराष्ट्र की भूमि पर है तो गुजराती का भी मज़ा लेते रहना चाहिए, राइट। तो वाकई कृष्ण कन्हैया ये द्वारिकाधीश अलग अलग रूप अलग अलग अवतार की बात हमने कल भी की जब बेट द्वारिका जाना हुआ। 10 अवतार, 7 ऋषि, अष्ट लक्ष्मी। लेकिन इन सब में एक बात बड़ी कॉमन है, अगर आपने ऑब्जर्व करी हो, कि हमेशा सच्चे दिल से जिन्होंने भी भक्ति करी नाम इतिहास में उनके अमर हुए हैं। मैंने आप सबसे वादा किया था कि मीराबाई का एक प्यारा सा किस्सा और एक बात मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगी, इसीलिए मैं ये भक्ति की बात करना चाह रही हूँ। और चूँकि सौराष्ट्र की भूमि पर हूँ तो एक बात डेफिनेटली कहूँगी कि यहाँ ऐसे ऐसे भक्त हो गए कि जिनका नाम वाकई इतिहास में अमर है। और ऐसे भी देखा जाए तो कहते हैं ना 72 बार जूनागढ़ की तख्त पलटी, लेकिन जूनागढ़ आज भी कोई राजा महाराजाओं का नहीं। जूनागढ़ आज भी नरसिंह मेहता का कहलाया जाता है, मेवाड़ आज भी मीराबाई का कहलाया जाता है, वीरपुर आज भी जल्यान जोगी जलाराम बापा का कहलाया जाता है। ऐसे ही 16,108 रानियाँ होने के बावजूद कृष्ण आज भी राधा के ही कहलाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मीराबाई की अगर बात करूँ तो बहुत कम भक्त को पता है कि द्वारिका में मीराबाई का एक अद्भुत मंदिर है और उनसे जुड़ी एक मान्यता तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि शास्त्र में कुछ उससे हमें मार्गदर्शन भी मिलता है और ठोस सबूत भी है कि मीराबाई का कैसे आगमन द्वारिका हुआ। तो ये छोटे से एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगी। हुआ ऐसे कि मीराबाई को तलब लगी, जैसे हम जानते हैं कि वो कृष्ण दीवानी थी, कि कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने हैं। और वही कृष्ण भक्ति में वो वृंदावन गोकुल पहुंच गई और उनकी भक्ति में वो शक्ति थी कि राधा रानी खुद उनके स्वागत के लिए वहाँ वृंदावन में इंतज़ार कर रही थी। मीराबाई को कह सकते हैं कि चूँकि वो कृष्ण भक्ति में इतनी डूबी थी कि कौन सा काल चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, वो उन सबसे परे थी। राधा जी ने खुद स्वागत करा। मीराबाई शायद ही एक वाक्य सेंटेंस पूछ पाई कि कृष्ण कैसे हैं और मुझे उनसे मिलना है। तब राधा रानी ने उनसे कहा कि अगर कृष्ण को मिलना है तो वो कृष्ण तो भी द्वारिकाधीश बन गए हैं और वो आपको द्वारिका में मिलेंगे। राधा जी को भी हंसी आई कि अभी तो काल समय चेंज हो गया है। मीराबाई थी अपनी कृष्ण दीवानी। फिर वो द्वारकाधीश के दर्शन करने कैसे करके पूरी वहाँ वृंदावन से वो द्वारकाधीश आए और जब द्वारिका उनका आना हुआ और जब द्वारकाधीश के उनके दर्शन करने थे और जब कृष्ण कन्हैया खुद उनका इंतज़ार कर रहे थे द्वारकाधीश के रूप में। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। कई भक्त होते हैं
कि कंप्लेन करते हैं कि मेरी विश क्यों भगवान जी ने पूरी नहीं करी, तो मैं बताती हूँ कि कई बार हो सकता है कि हमें जो सही लगे शायद भगवान को हमारे लिए सही ना लगे, इसलिए वो नहीं करते, वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। वरना भक्त के लिए वो इतने दयालु हैं कि वो खुद चलकर सामने से आते हैं। और जब मीराबाई यहाँ आई तो बिल्कुल यकीन मानिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खुद द्वारकाधीश चल के मीराबाई के स्वागत के लिए आए। हालांकि वो आए तो मंदिर बंद हो चुका था, वो सीढ़ियों पे बस एक विरह में जूझ रही थी और द्वारकाधीश को अंतर्मन से याद करके उनके दर्शन के लिए तलब रही थी। वहाँ द्वारकाधीश खुद सामने चल कर आते हैं और मीराबाई से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, मुझे बताइए, आपको जो चाहिए वो मैं आपके चरणों में रख दूंगा। और मीराबाई ने एक ही चीज़ कही, या तो आप मुझे अपने साथ हमेशा के लिए रख लो या आप मेरे साथ चलो। ये द्वारकाधीश भी उलझन में पड़ गए, क्योंकि मीराबाई जैसी भक्त, तो उन्होंने कहा मैं द्वारिकाधीश हूँ और ये मंदिर खाली हो जाएगा, बाकी भक्तों का क्या होगा, तो मैं तो आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। लेकिन यहाँ आज भी मंदिर में वो आप देख सकते हैं कि वो, और ये यकीन मानिए शास्त्र में भी इसके सबूत और उल्लेख है कि मीराबाई यहाँ द्वारिकाधीश में समाविष्ट हो जाती है। और उनका जो एक माना जाता है कि वहाँ कुछ पुजारी को आभास होता है और वो देखने आते हैं, और वहाँ वो मीराबाई का दुपट्टा आज भी उनके साथ जो प्रतिमा बनी है वो एक रूप हो जाते हैं, और वो यहाँ मंदिर बना है। तो देखिए द्वारिका कितनी दिव्य भूमि है, जहाँ कितनी चीज़ें हुई है, और वो जो अनुभूति, जो वाइब्रेशंस है जो द्वारिका एंटर करते हैं वो फील कर सकते हैं। और जैसे मैंने सुबह बताया आपको कि वाकई यहाँ का ऐसा अद्भुत रहस्य है कि जो मनोकामना के साथ अगर कई नई शुरुआत भी होती है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नए करते रहना भी ज़रूरी है, राइट। न पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगी हौसला ज़िंदगी भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो चाहे भक्ति की बात हो, चाहे आपके प्रोफेशन की बात हो, या कोई भी कर्म योग आप करें, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि द्वारकाधीश महादेव के चरणों में शीश झुका के, और मीराबाई जैसे हमारे जो इतने भक्त हैं उनसे हम इंस्पिरेशन लेकर सच्चे भक्ति की ओर आगे बढ़े, ना कि धर्म की उलझन में या चीज़ों में उलझे, और सर्वधर्म को एक साथ लेकर चले। हम सबके लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी उजागर और इतनी भव्य दिव्य वारसा रखती है, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। फिर एक और जगह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।